Hello dear students, myself Rishijan. I hope all are you doing very well in physics. I know कि फिजिक्स एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट्स है, बट इतना भी टिपिकल नहीं है कि जितना आप लोगों ने बना रखा है कि मेनली 12th में बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है कि हाँ कि ये मैं कैसे करूँगा, किस टाइप से करूँगा, ये कहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा. You have to learn all the concepts carefully and then apply these concepts. Clear students? So today we will start with the next topic, dielectrics. Dielectric. क्या होता है dielectric? Dielectrics are nothing but insulator, but when they are placed in electric field, they allow some electric influence to take place through them. Clear students? नहीं समझ आया? Means है क्या कि ये एक इंसुलेटर की तरह ही है, बट जब इनके क्रॉस किसी बैटरी को अप्लाई किया जाए, मींस जैसे ये मेरे पास एक इंसुलेटर है, बट इनके क्रॉस अगर मैं किसी बैटरी को अप्लाई कर देता हूं तो इसके अंदर क्या होता है, समथिंग एक पोलराइजेशन फिनोमिना होता है, समथिंग एक इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस टेक प्लेस होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन शो करते हैं. मतलब क्या होता है, यहां पे पोलराइजेशन शो हो जाती है कि नेगेटिव पॉजिटिव से क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स. अब जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. एक आपके पास है पोलर और एक है नॉन पोलर. तो मेरे पास दो डाइलेक्ट्रिक है, एक है नॉन पोलर और एक है पोलर. हमने इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करना है. पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक. नाउ व्हाट डू मीन बाय द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? सबसे पहले मैं ले लेता हूं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं कि जैसे सपोज करो मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहे हैं. क्लियर? अभी ये जो एटम आपके पास है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, या फिर मैं मॉलिक्यूल कह दूं ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है. इसमें क्या है कि जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा. इसमें सेंटर ऑफ नेगेटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपने क्या करना है कि नॉन पोलर कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी पोलराइज नहीं है, मींस जिसमें ऑलरेडी पोलराइजेशन नहीं है, मींस इसमें क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कोइंसाइड करेगा, वो अलग अलग नहीं है, उसे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं. इसके एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो. लाइक इसका एग्जांपल मेरे पास है CO2, जिसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ द नेगेटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव के साथ कोइंसाइड करेगा, तो वो मेरे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर. अब हमारे पास आता है पोलर डाइलेक्ट्रिक. अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, इसका रिवर्स होगा. मींस ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है, मींस इसमें क्या होगा, हमारे पास जो सेंटर ऑफ नेगेटिव है वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव से अलग अलग होगा, सेपरेशन होगी. यहां पे नेगेटिव इस साइड एक साइड और पॉजिटिव एक साइड शिफ्ट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आप केमिस्ट्री में लेते हो, आपको फिजिक्स नहीं आती बट आपको केमिस्ट्री तो आती है. आपको केमिस्ट्री में ये चीज तो पता ही है कि आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, कि जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल आप बोलते हो ना कि पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें आपके पास H पॉजिटिव एंड एक OH नेगेटिव होता है. तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा. ठीक है? बट ऐसा है कि जब मैं इनके क्रॉस बैटरी अप्लाई करूंगा, समथिंग कोई पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, देन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंफ्लुएंस होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हमने पोलराइजेशन पढ़नी है नॉन पोलर की और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पोलराइजेशन ऑफ, सबसे पहले नॉन पोलर की डिस्कस कर लेते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स.
अब पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आप किस टाइप से डिस्कस करोगे? आपको पता है यहां पे सेंटर ऑफ नेगेटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो पहले क्या सिचुएशन होगी कि अगर मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें सिचुएशन मॉलिक्यूल्स की इस टाइप से होगी, लाइक दिस। इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव के साथ कोइंसाइड करेगा। अब आपने क्या करना है कि हमारे लिए यहां पे एक सिचुएशन क्या है कि जब आपने पोलराइजेशन करनी है, मतलब आपने क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से अलग करना है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से आप अलग कैसे करोगे? बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकंड सिचुएशन में मैंने क्या किया कि इसके क्रॉस मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। अब जब मैं इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करता हूं तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली और इसके क्रॉस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये उसका क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर जो एटम्स हैं ये इस टाइप से पोलराइज्ड होंगे। मींस ये क्या करेगा, पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव दूसरी साइड रह जाएगा। ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव दूसरी साइड रह जाएगा। ये इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव दूसरी साइड। सिमिलरली आपके पास सेम सिचुएशन इन मॉलिक्यूल्स में भी होगी। क्लियर? अब सपोज करता हूं मैं कि मैंने यहां पे क्या किया है, जो अप्लाई करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वो इस डायरेक्शन में करी थी, मींस वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, जो अप्लाई का डायरेक्शन होगा। अब इसके इंटीरियर में आपके पास क्या होगा, इस रीजन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होंगे, कैंसल आउट हो गए। अब सिर्फ इसके इस रीजन में क्या बचा, यहां पे नेगेटिव बचा और यहां पे पॉजिटिव बचा। मतलब एक साइड इसके पॉजिटिव बच गया, एक साइड नेगेटिव बच गया। तो अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है, बट है वो इस डायरेक्शन में। मतलब अप्लाई इस डायरेक्शन में करी है, इंड्यूस इस डायरेक्शन में हुई है। तो इसका मतलब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो इंड्यूस्ड का डायरेक्शन है वो किस साइड है, इस साइड है, और अप्लाइड आपने इस डायरेक्शन में करी है। और आपको पता है ये इंड्यूस क्यों हुई है, क्योंकि आपने ये अप्लाई करी है। जितना स्ट्रॉन्ग ये होगा उसकी वजह से ये इंड्यूस्ड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा हमारे पास, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एल। क्लियर? और जो डायरेक्शन ई नॉट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, ई की होगी हमारे पास। तो इस टाइप से पोलराइज्ड होंगे। स्टूडेंट इसमें दो वर्क हो रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने सभी एटम्स की ओरिएंटेशन करनी है एक ही डायरेक्शन में, मींस आपको एक ही डायरेक्शन में अलाइन करना है। और सेकंड क्या है कि आपके पास क्या है, पोलराइजेशन करना, मतलब सेपरेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव करना। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या होगा, अबाउट नॉन पोलर पोलराइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट पोलर। अब हम पोलर की किस टाइप से कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पोलराइजेशन ऑफ पोलर। इसमें हमने क्या करना है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। अब अगर आपके पास वो पोलर है, इसका मतलब वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है। ठीक है? तो पोलराइजेशन वाला काम तो हमने करना ही नहीं, सेपरेशन तो करनी ही नहीं है। तो इसमें पहले सिचुएशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कि जब आपने फील्ड को अप्लाई नहीं कर रखा होता, मींस जैसे मैं मान लेता हूं यहां पे कि इसमें ये सपोज करो ये मेरे पास पहले शीट थी,
तो इसमें क्या होंगे, ऑलरेडी पोलराइज तो है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इस टाइप से है ये, मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, पोलराइज तो है, बट ये रेंडमली ओरिएंटेशन है, मतलब इधर उधर ओरिएंटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस यहां पे काम क्या है, इनकी ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में करना, मतलब क्या है कि जब आप फील्ड को अप्लाई करोगे इस टाइप से, तो ये जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड होंगे, मतलब किस टाइप से, जैसी सिचुएशन हमारे पास पहले थी, मतलब ये इस टाइप से आपके पास क्या हो जाएंगे, इंक्लाइंड। यहां पे आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसी टाइप से जैसे हमने पहले डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहां पे ये हो जाएगा, और ये इंटीरियर है, और सिमिलरली सिचुएशन की मैं मान लेता हूं कि ई नॉट आपने अप्लाई करी थी इस डायरेक्शन में, ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे इंटीरियर के, सिर्फ आउटर पे नेगेटिव और पॉजिटिव बचेगा। देन व्हाट विल हैपन कि ये जो मेरे पास बचा है इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज बिफोर, कि इंड्यूस का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब ये जो वैल्यू इंड्यूस्ड हुई है इसकी वजह से हुई है, तो आपके पास नेट वैल्यू क्या बचेगी, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एल, क्लियर। तो और इसका डायरेक्शन क्या होगा ई का, जो मेरे पास ई नॉट का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, ई का होगा। आई नो स्टूडेंट दिस इज अ थ्योरी सेक्शन, और थ्योरी सेक्शन कई बार स्टूडेंट्स को बोरिंग लगने लग जाता है, but you have to learn this concept because this concept is very important from the examination point of view। तो आपने ये चीज देखी, एक पोलर का एक नॉन पोलर का। तो नॉन पोलर में आपने देखा कि मेरे पास दो काम हो रहे थे, नॉन पोलर में क्या थे, दो काम हो रहे थे, क्या, एक तो ओरिएंटेशन और सेकंड क्या हो रहा था यहां पे, पोलराइजेशन। ये किसके लिए होंगे दोनों, ये मेरे पास किसके लिए होंगे, फॉर नॉन पोलर। मींस अगर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, तो उसमें दोनों काम होंगे, मतलब मुझे उसमें पोलराइजेशन भी करनी पड़ेगी, अलग अलग भी करना है क्योंकि जुड़े हुए थे साथ में, और साथ ही साथ उनकी ओरिएंटेशन भी करनी है। बट अगर आपके पास पोलर है तो उसमें पोलराइजेशन की तो जरूरत है ही नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस काम की जरूरत पोलर में नहीं है, सिर्फ पोलर में आपको ये काम करना है। अगर पोलर में मुझे ये काम करना है तो इसका मतलब पोलर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू नॉन पोलर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यह आर्टिकल अंडरस्टैंड हो रहा होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और काफी बार ये एग्जाम्स में भी आया हुआ है। Clear students? Any doubt?